आज बाबा साहब भीमराव के जयंती समारोह में आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि हमारी पार्टी आप तमाम को चुनाव से आगे चलेंगे। देखिए ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार चंद इमाम जो पुराने सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में किया जाता था, आज बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और इस सरकार में आप देखे होगा आज तक कोई भी कल का खाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामदास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भारत सरकार के पार्टी से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। तो जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं घोषणा करता हूँ कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के घोषणा का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस वक्त से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के संबंध से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपनी पार्टी को चलो गांव की ओर में लाना उन्होंने दिया है और हमारे साथ है सुधार सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान पार्टी के संगठन में 22 जिला में भ्रमण किया है। शेष जिला तो बिहार में 30 जिला में 16 जिला बदला हुआ। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 243 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जो समय आएगा इस चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला चुनावी महापर्व है। और महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक है मैं प्रत्येक जिला में गया हूं, तो जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान के नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष है श्री मनोज सिंह जी, उनके लिए उनका बेटा नशा में चोर होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि विधानसभा होली कर रहा है और वो गाड़ी उठाया और उसे कमल पापा के लड़के को छाती में चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी कि ट्विटर से रह गया कि कमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी जो उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में एक पत्रकार साथी थे हमारे रमेश पासवान की, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों में विगत है होली के दिन से अभी तक आप देखा ही होगा कि रोज हत्या लूट बलात्कार घटनाएं घटती है और बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। और मैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं तमाम साथियों से, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी निश्चित रूप से हमारी पार्टी के बिना बिहार में किसी सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों का यदि आशीर्वाद आएगा तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। आज जिंदाबाद बाबा साहब भीमराव की जयंती है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के गृहमंत्री जी ने भारत के पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। इसी तरह से आपने देखा होगा 8 से 10 दिन पहले बिल पास हुआ है हमारे मुसलमान भाई के साथ में अन्याय हुआ। देखिए, भारत एक बगीचा है और उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसी जाति के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है। देश के किसी कोने में आप जाकर बिजनेस कर सकते हो, जाकर खेती कर सकते हो, जाकर नौकरी कर सकते हो और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते। ये जो अभी बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी और हम इसका विरोध करते हैं। तो साथियों, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया और सभी लोगों को अपने घर जाना भी है, तो मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, आज से हम एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में भविष्य में हमारी पार्टी
पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो सम्मान जनक के जिस गठबंधन के द्वारा हमको सम्मान मिलेगा उस गठबंधन के साथ लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुधाम सिंह जी मौजूद है और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी मौजूद है। सभी लोग की राय होगी, नेशनल कमेटी की बैठक बुला के, क्लास समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा उस फैसला को मैं बिहार की जनता और प्रदेश के साथियों को मैं अपनी बात को अपनी पार्टी की बातों में छुपा लूंगा। हमारे दल को उचित सम्मान देगा, हम उसके साथ हमारी पार्टी जाएगी और हमारे संगठन का